नमस्कार दोस्तों, बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप के बारे में बात करने जा रहे हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज बात कर रहे हैं कि बेसिकली टीचर प्रोफेसर में और गाइड में अंतर क्या होता है। अक्सर लोग या स्टूडेंट्स कहें या फिर बड़े कहें इस बात के लिए कंफ्यूज रहते हैं कि इन तीनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है, क्योंकि जब हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक की बात करें तो वहाँ पे हम टीचर्स जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनको टीचर्स के नाम से हम जानते हैं, और अगर हम वही कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पे हम प्रोफेसर्स उनको कहते हैं। वहीं पे अगर वो प्रोफेसर्स को अपने कुछ स्टूडेंट्स को पीएचडी करा रहे हों तो उनके अंडर बहुत सारे लोग डॉक्टरेट की डिग्री कर रहे हों तो उनको हम गाइड कहते हैं। बेसिकली इन तीनों में अंतर क्या होता है, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं। टीचर हमें एक्चुअली शिक्षा दे रहा होता है, सिखा रहा होता है। जैसे बहुत छोटे में हमने ABCD सीखी थी, क ख ग घ सीखा था, उनसे हमने शब्दों को बनाना सीखा था और उन शब्दों से सेंटेंसेस को फ्रेम करना सीखा था। एक बार हमें उन अक्षरों का ज्ञान हो गया, उन अल्फ़ाबेट्स की नॉलेज हो गई तो हम कोई भी सेंटेंस किसी भी बुक का हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि हमें वो लैंग्वेज आ गई होती है। मीन्स वहाँ पे हमने चीज़ों को लर्न कर लिया, हमने चीज़ों को सीख लिया। तो वहाँ पे टीचर का काम होता है इन चीज़ों को सिखाना, अल्फ़ाबेट्स को सिखाना, अक्षरों को सिखाना, ताकि वो स्टूडेंट आगे जाके इन सब चीज़ों को अच्छे से फ्रेम करे। वो चाहे तो अपना कुछ लिख सकता है, पढ़ सकता है, समझ सकता है, कुछ भी, कहीं पे भी किसी बुक की अगर बात की तो वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि हमने बेसिक नॉलेज उसको सिखा दी। कभी कभी उन्हें रटाना भी पड़ता है, तो वहाँ पे उन चीज़ों को जैसे बोलते हैं ना, फॉर्मूला आपको रटना ही पड़ेगा, उसका कोई दूसरा ऑल्टरनेट नहीं है। उन फार्मूला में एक जनरलाइज वे बना दिया गया, उन फार्मूला में हम वैल्यूज़ पुट अप करते हैं और फाइनल रिजल्ट्स हमें उनसे मिलते हैं। 12th स्टैंडर्ड के बाद जब हम कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, तो वहाँ पे वही टीचर प्रोफेसर के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने क ख ग घ ये सारी जो बेसिक चीज़ें, बेसिक जो सब्जेक्ट्स हैं, उनको एक चीज़ जो बेस है वो क्लियर कर दिया होता है, वो सिखा दिया होता है। उस बेस को यूज़ करके हम आगे जो अपने एरियाज़ हैं, अपने अपने जो इंटरेस्ट के एरियाज़ हैं, उसमें आगे किस तरह से वो चीज़ बेनिफिशियल हो सकती है, हम ये चीज़ें सीखते हैं। कहाँ पे जाके? कॉलेज में जाके। उसको एक डिग्री का फॉर्म दे दिया गया। अगर आप साइंस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, किसी में कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग डिग्रीज़ दी गई हैं। ग्रेजुएशन की डिग्री हो गई, इंजीनियरिंग की डिग्री हो गई, डॉक्टर की डिग्री हो गई। ये सारी चीज़ें मीन्स हमने एक स्पेसिफिक चीज़, उस चीज़ को हमने आगे बढ़ा के एक स्पेसिफिक एरिया हो गया। हमें साइंस साइड से कोई मतलब, अगर हम आर्ट्स में हमने आगे कुछ डिग्री लेनी है तो हमें साइंस साइड से कोई मतलब नहीं है, हमें कॉमर्स से कोई मतलब नहीं है, हमें लॉ से कोई मतलब नहीं है, इंजीनियरिंग से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने कहाँ पर एडमिशन लिया है? आर्ट्स की डिग्री के लिए एडमिशन लिया है। तो हमारा पूरा फोकस किस पे होगा? उन्हीं जो दायरे हैं, उन सब्जेक्ट्स को जो उससे आर्ट से ही रिलेटेड होंगी, बस उनसे ही होगा। तो वहाँ पे प्रोफेसर क्या करता है? आता है क्लास में, एक टॉपिक लेता है उनके सिलेबस से उठा के और वो चीज़ उसको समझाने लगता है। और वहीं पे अगर हम स्कूल की बात करें तो टीचर आता था, एक एक पॉइंट लिखता था, एक एक पॉइंट आपको समझाता था, और सारे सपोज 10 टॉपिक, 10 की 10 वो आपको एक एक करके बताता था और समझाता था, फिर टेस्ट लेता था और फिर जो भी प्रॉब्लम्स होती थी वो उसको रिजॉल्व करता था। यहाँ पे आके, इसलिए हम यहाँ पे उसको टीचर, वहाँ पे क्लास कहा जाता है, यहाँ पे लेक्चर्स हम कहते हैं, क्योंकि वो आता है, अपना टॉपिक लेता है, ब्लैक बोर्ड पे टॉपिक का नाम लिखता है और लेक्चर डिलीवर करना शुरू कर देता है। इसलिए हम उसको प्रोफेसर्स कहते हैं, क्योंकि वो लेक्चर्स लेते हैं।
वहाँ पे ये नहीं होता कि छोटी सी चीज़ छूट गई तो स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि सर या मैडम ये थोड़ा सा छूट गया है, कि नहीं, हम वो चीज़ करके आए होते हैं और वो चीज़ वहाँ पे उनको वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उनका एक कहना चाहिए कि दायरा ऐसा नहीं रहता सीमित कि वो उतना ही पूरा बोले, वो आके सिर्फ डिलीवर करने आता है लेक्चर्स को उस टॉपिक के ऊपर। वहाँ पे हम सुनते हैं और समझते हैं। अब बात करते हैं गाइड की। गाइड जैसे कि नाम से ही समझ में हमको आ रहा है, निर्देश देना, हमारा मार्गदर्शन करना। क्योंकि हम अल्फ़ाबेट सीख चुके होते हैं, उनसे सेंटेंसेस बना के हमने डिग्री भी ले ली होती है उस स्पेसिफिक चीज़ के लिए। अब हमें कोई भी अपना काम रिसर्च करने के लिए, आगे जो हम खोज करने वाले हैं नई चीज़ की, उसके लिए, क्योंकि खोज तो पहले हो नहीं चुकी होगी, वो तो हिस्ट्री तो होगी नहीं, वो तो कोई नई चीज़ हम करने वाले होंगे और नई चीज़ों का कुछ भी हमें डॉक्यूमेंटेशन तो मिलने नहीं वाला। वो तो हमें हमारा दिमाग लगा के पुराने डॉक्यूमेंट से, पुराना जितना भी डेटा है उसको ही एनालाइज करके, उसको ही समझ के, उसी से कुछ नई चीज़ निकाल के या अपनी कुछ नई चीज़ जनरेट करके हमें अपनी रिसर्च करनी होती है। तो वहाँ पर गाइड का ये रोल होता है, क्योंकि उसको जितना अपने सब्जेक्ट का, उस एरिया का एक्सपर्टाइज होता है, वो उस बेसिस पे आपको ये बता रहा होता है कि आपको इससे, आप यहाँ पे इस तरह से कीजिए उसको, तो हो सकता है आपको आउटपुट उसका अच्छा मिल जाए। उसका काम सिर्फ दिशा निर्देश देना होता है, ना कि ये समझाना होता है कि इसको कैसे करना है, इसमें क्या लगाना है, क्या होना चाहिए, कहाँ से डेटा लाना है, ये नहीं होता है। बहुत से स्टूडेंट्स मैं देखती हूँ कि चाहे वो एमटेक के हों स्टूडेंट्स या पीएचडी के हो, उनका ये इंटेंशन होता है कि सामने जो गाइड है वो उसको कोडिंग में भी हेल्प करेगा, उसको एनालिसिस में भी हेल्प करेगा। ये वो चीज़ नहीं है। ये सब चीज़ें आप यूजी में, पीजी में करके आए हुए होते हैं, इसीलिए पीएचडी आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन ही होती है। तो क्योंकि हम वहाँ तक इतने मैच्योर हो चुके होते हैं, इतने हमें उन चीज़ों का ज्ञान हो गया होता है, नॉलेज हो गई होती है, तो हम क्या करते हैं, उन चीज़ों को किस तरह से अपने एरिया में हम यूज़ कर पाएँ, ये हमें इसकी इतनी समझ होती है। बस गाइड का ये काम होता है, क्योंकि वो इस फील्ड में ऑलरेडी रिसर्च कर चुका होता है पहले से, बस उस रिसर्च को आगे बढ़ाना होता है। क्योंकि जैसे जैसे सामने लोग आते जाएंगे, वो रिसर्च हमारी आगे बढ़ती चली जाएगी। बस फ़र्क सिर्फ इतना ही होता है। और हम चाहते हैं कि पहले से कोई चीज़ हमें मिल जाए। पहले से अगर कोई चीज़ अगर हमें मिल ही गई तो वो रिसर्च कहाँ कहलाई, वो तो किसी ने पहले से ही कर दी थी, और हम ये चाहते हैं कि वो इसमें हेल्प कर दे, उसमें हेल्प कर दे। तो यहाँ पर हमें इस चीज़ को बहुत समझने की ज़रूरत है। और फिर हम बोलते हैं कि ये ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, क्योंकि हम क्या चाह रहे हैं। आजकल मैंने देखा है कि हर चीज़ पकी पकाई मिल जाती है। लोग सिनॉप्सिस भी खरीद लेते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स भी बनवा लेते हैं, और थीसिस के लिए भी इतना बाहर से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे करवा लेते हैं। तो इसमें हमारी क्या योगदान रहा? हमारा तो कुछ रिसर्च ही नहीं रहा। जब हमें डॉक्टरेट की डिग्री मिल रही है, मीन्स डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की चीज़ मिल रही है, तो हमने हमारी क्या चीज़ ऑफ फिलॉसफी हमने यूज़ ही कहाँ की, वो एनालिसिस हमने लगाया ही कहाँ। हमने तो कोई चीज़ पकी पकाई चीज़ थी, उसने कुछ किया, उसने थोड़ा बहुत 19-20 करके हमने सबमिट कर दिया। दैट्स इट, हो गई हमारी रिसर्च। और जब वहीं पे अगर हम टीचिंग प्रोफेशन में आ गए होते हैं आफ्टर हमारी जो पोस्ट ये डॉक्टरेट की डिग्री है, वहाँ पे हम स्टूडेंट्स को गाइड नहीं कर पाते, क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं होता है। हमने वो रिसर्च के लिए एनालिसिस नहीं की होती है, हमने वो दौड़ धूप करके वो चीज़ों को जो डेटा लेना होता है वो हमने नहीं लिया होता है, उनको समझने के लिए हमने उसमें अपना टाइम स्पेंड नहीं किया होता है। हमने तो बस कहीं से ख़रीद के या कुछ ऐसे किसी की हेल्प लेके कर दिया होता है। तो दिस मच इज़ नॉट सफिशिएंट। अगर वो चीज़ मैंने खुद ने नहीं की है तो मैं किसी को बताने के काबिल ही नहीं रहूँगी, वो चीज़ मैं उसे समझा नहीं पाऊँगी। ऐसे टाइम पर हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को इग्नोर करते हैं, ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमें ये नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, अभी बाद में आना, तब आना, या तुम ये करके देखो, तुम्हें उतना नहीं आता, उतना नहीं आता। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टूडेंट और टीचर की रिलेशनशिप जो बॉन्डिंग है उसमें कहीं ना कहीं खटास आ जाती है। मैं ये नहीं कह रही कि इसमें स्टूडेंट की गलती बिल्कुल नहीं है। स्टूडेंट की गलती वहाँ पे इसलिए है क्योंकि वो इंसान कुछ उसने पहले पीजी में किया ही नहीं होता। रिपोर्ट सबमिट कर दी, सामने टाइम डेट आई तो उसको जल्दी हुआ, उसने कहा ऐसा प्रॉब्लम है, वैसा प्रॉब्लम है, उसने क्या किया, सबमिट कर दिया। अब क्या हुआ, सबमिट कर दिया तो उसकी डिग्री एमटेक तो हो गई,
उसके बाद जब पीएचडी आया तो क्योंकि उसने तो पुराने में कुछ किया ही नहीं था, तो डिसर्टेशन में टाइम ही नहीं दिया था, थीसिस लिखने में टाइम नहीं दिया था, ना तो उसको फॉर्मेटिंग आती थी, ना एनालिसिस आती थी, ना ही जो उसने डॉक्यूमेंट जो कहना चाहिए प्रोजेक्ट तैयार किया होगा ना उस पर उसने टाइम दिया था, तो वो भी उसको नहीं आता था। तो फिर वो पीएचडी में कैसे क्या करेगा। और हम दोष देते हैं कि गाइड हमारी हेल्प नहीं कर रहा होता है, गाइड हमें निर्देश नहीं दे रहा होता है। तो आपको ये लगता है कि गाइड की ही पूरी गलती है, या गाइड को ये लगता है स्टूडेंट की ही पूरी गलती है, तो जनाब ऐसा नहीं है। अपने आप को धोखा कृपया करके ना दें। अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो टीचर हो चाहे वो स्टूडेंट हो, अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझिए और वो काम को आगे बढ़ाइए। मैं किसी एक पे ही फोकस नहीं कर रही हूँ, कोई ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। थोड़ी गलती टीचर की, थोड़ी गलती स्टूडेंट की होती है, और ऐसे दोनों की गलती मिला के वो चीज़ कभी भी पूरी नहीं होती है। अगर आप आज बिजी हैं तो कल उसको टाइम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन स्टूडेंट को भी ये समझ लेना चाहिए कि पूरी तरह से टोटली गाइड पे ही डिपेंड ना रहे, क्योंकि गाइड पे ही डिपेंड रहना था तो फिर आपको ये रिसर्च करने की क्या, वहाँ पे तो आप फिर टीचिंग वाली लाइन में ही रहे ना, कि जहाँ पे टीचर आएगा समझाएगा और आप अपना काम करेंगे। यहाँ तो हम कोई नई चीज़ कर रहे थे जो गाइड ने भी नहीं की होगी, आपने भी नहीं की होगी। बस अंतर सिर्फ इतना होता है कि गाइड को थोड़ा एक्सपीरियंस होता है, वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको सिर्फ गाइड करता है। अंतर सिर्फ इतना होता है। और स्टूडेंट ये गलती समझ बैठते हैं कि गाइड हमें पूरी गाइडेंस देगा कि ऐसे करना, फिर इसके बाद ये करना, उसके बाद वो करना है, आप ये करके लाइए, वो करके लाइए। ऐसा नहीं है। तो समझने की कोशिश कीजिए गाइड का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है और प्रोफेसर्स का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। अगली कड़ी में हम इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का भी ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।